Hey, hello everyone, welcome back to I Hope Tarot by Salma Rani. Thank you so much for clicking today's video. I hope that you're doing great in your life. So today's reading is the topic is 3 months एनर्जी ओके आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है, क्या क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं और क्या क्या आपको पहले से ही जानने की ज़रूरत होगी. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन 3 मंथ फॉर यू माय ब्यूटीफुल आई होपियंस. आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में अपने सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपने हार्ट को हील कर रहे होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. सो लेट्स सी वी हैव टुडे इन दिस टुडेज रीडिंग वी हैव 3 piles, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. We have pile number 1 द मून स्टोन. अगर आप इस कार्ड से कनेक्टेड फील कर रहे हो, मून स्टोन से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए. एंड वी हैव पाइल नंबर 2 द ग्रीन एवेंट्रीन. अगर आप इस स्टोन से कनेक्शन फील कर रही हो तो यू नीड टू चूज पाइल नंबर 2. एंड द थर्ड पाइल इज रेड जैस्पर. इफ यू आर कनेक्टिंग विद द पाइल नंबर 3 सो चूज़ दिस कार्ड. ओके, आई होप कि आपने इंट्यूटिवली अपने कार्ड्स को चूज़ कर लिया होगा. सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. देखते हैं आपके लिए 3 मंथ्स में क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट. आई होप कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट करे और जो भी पाइल्स की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. सो लेट्स डीप डाइव इनटू योर पर्सनल रीडिंग आई होपियंस. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग. हेलो पाइल नंबर 1. अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, द मून स्टोन के कार्ड को चूज़ किया है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इनटू नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू. ओके, आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे इवेंट्स रहेंगे. लेट्स सी दैट. ओके, पाइल नंबर 1, आई फील द एनर्जी ऑफ इमोशन इज़ गोइंग थ्रू. Emotion is flowing into your life. Okay, the message from this card is, are you in the tune with the phases of the moon? Do you acknowledge your own cycles? Trust that your feminine side has much to offer. Go within to receive inspirations from the divine feminine. Your feelings and intuitions speak the truth. Listen. Okay, I feel the energy of rootly connected with the divine feminine aspects of your life, like your emotions, your mental peace and your mental intuitions speak the truth. We have the message of angel of the divine feminine. I honor the phases of the moon. I am aligned with the natural cycles of all life. My feelings are valid. I receive, use my intuitive insights. I trust my inner knowing and act on my feelings with confidence. This is the message from angels for you, pile number 1. Let's see what is happening for you in next 3 months. What will you expect, pile number 1. नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसे इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में. फर्स्ट कार्ड वी हैव द ऑर्फन. ओके, okay, second card we have the agate. Third we have the riddle. Okay, I hope Yans, I feel the energy of separation from your own self, separation from the source within your own self. Okay,
आई फील ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की उस एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हो जो कि आपको रास्ता दिखाता है हर चीज़ के लिए। ओके, आई फील दैट इन नेक्स्ट 3 मंथ में आप फील करने वाले हो कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे हर चीज़ से। जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सराउंडिंग से प्रॉब्लम से, आप हर उस चीज़ से डिस्कनेक्शन फील कर रहे हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। फर्स्टली आप खुद को एकदम अलग समझोगे। अपनी लाइफ में आपको जितनी भी चीज़ें अब तक मिली है उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करना सीख जाओगे फिर विथ ग्रेटिट्यूड। सेकेंडली, आई फील द एनर्जी ऑफ लाइट आई फील दैट यू विल फाइंड अ लाइट विद इन योर सोल। आप अपने अंदर की उस रोशनी, उस लाइट तक पहुंचने वाले हो जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जो है कैंडल्स का यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल जला के अपने ही अंदर की उस लाइट, उस डिवाइनिक सोर्स से आप कनेक्शन फील कर सकते हो। और आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप बिखर गए हों, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है और कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो, आप फंस गए हो और आपको चीज़ों में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ चूज़ करना है बट व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी। तो उस टाइम पे ये याद रखना है कि व्हाट इज़ कनेक्टिंग यू विद द डिवाइन। आपको जो भी चीज़ें डिवाइन से कनेक्टेड रख रही हैं वो सारी चीज़ों को आपको चूज़ करना है। पाइल नंबर 1। ओके, आई फील द एनर्जी ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, आस्किंग फॉर सपोर्ट। Do not offend to ask for support and help. Pile number 1. Help is there for you. Help is on the way for you. आपको सिर्फ उसके लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, उस हेल्प को उस यूनिवर्स डिवाइनिक सोर्स से मांगना है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए एक ऐसा रहने वाला है कि आप अपने अंदर की उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जो कि आपको अलग बनाता है, जो कि आपको यूनिक बनाता है। आप खुद से भागने नहीं वाले हो, आप अपनी लाइफ से नहीं भागोगे, आप अपनी लाइफ को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करने वाले हो। पाइल नंबर 1। वी हैव द कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, द वीनम। आई फील दैट what is your desire, what is you want to do, what is your calling, stay tuned to that। आपके अंदर की कॉलिंग क्या है, आप अंदर से क्या चाहते हो, what is your true calling, what you want to do। Just focus on these words in these 3 months. Okay, you will find the answer when you sit, meditate on your own light, your own divinic self, and then you can find your true nature. Pile number 1. Let's see what will happen in next 3 months for you. Pile number 1. Increase your confidence और सपोर्ट एंड इनर नोइंग पे ज़्यादा वर्क कीजिए। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना सीखिए। पाइल नंबर 1, यू हैव द कार्ड ऑफ मून। आई फील आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन और इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो चीज़ों को लेकर, उस पर वर्क कीजिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 मंथ फॉर यू। ओके, यस, वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। Okay, 3 of Cups. Okay, 10. Okay. I feel the energy of completion, the ending, the कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 and आई फील द एनर्जी ऑफ रीबाइल्डिंग योर ओन सेल्फ। आप खुद को फिर से बना रहे हो। पाइल नंबर 1 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कहीं ना कहीं आपने खुद को डिस्कनेक्टेड फील किया है
इन द पास्ट और राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो खुद में। आपको लगता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, आपको खुद की बिलोंगिंग नहीं पता कि आप किन चीज़ों पे बिलोंग करते हो, किन जगह पे बिलोंग करते हो, और आपका रियल सोर्स ऑफ नेचर क्या है, पाइल नंबर 1। बट इन द नेक्स्ट 3 months वी हैव द थ्री ऑफ कप्स हियर दैट रिप्रेजेंट द 3 month एनर्जी फॉर यू। सबसे पहले आप इन 3 months में अपनी लाइफ के उस एंडिंग पोर्शन तक पहुंचने वाले हो जहाँ पर आपको जो है कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सारी चीज़ें बिखर क्यों रही है, सारी चीज़ें आपके अपोजिट क्यों चल रही है, ठीक है। वी आर द दैट कार्ड रिप्रेजेंट द एंडिंग, बट एंडिंग इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द बिगिनिंग। जब भी कोई चीज़ एंड होती है तो हमेशा उसके साथ एक बिगिनिंग भी जुड़ी होती है। तो just focus on the beginning, not the ending, because this ending is happening because you need to heal your soul, you need to heal your own emotions and your confidence। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है पाइल नंबर 1 because of your past traumas and past सम नेगेटिव साइकिल्स, ठीक है। आपके लाइफ के बहुत सारे ऐसे साइकिल्स थे जिन्होंने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो इट्स अ मैसेज फॉर यूनिवर्स के उन साइकिल्स को ब्रेक करने का, तोड़ने का, ख़त्म करने का, एंड करने का टाइम आ चुका है। अब आपको इस पोर्शन से उठ के इस पोर्शन पे जाना है। नेक्स्ट 3 months में आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बिग चेंज देखने वाले हो पाइल नंबर 1, एंड ये बिग चेंज आपको अपनी लाइफ में जो है ना बहुत फास्ट दिखेगा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अब उन चीज़ों पर फोकस्ड होने वाले हो जिसको आप इंजॉय करते हो, जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपके लिए बनी है चीज़ें, ओके। ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जहाँ पर आपको इंजॉय करने का मौका मिलने वाला है, जहाँ पर आपको अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलने वाला है, जहाँ पर कोई आपसे पूछेगा नहीं कि वाई आर यू नॉट डूइंग योर बेस्ट, आप क्यों अपने लिए बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वहाँ पर सब, जहाँ पर आपको लोग कहें कि आप अपना बेस्ट वर्जन हो और आप अपने लिए बेस्ट चीज़ें कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लॉकेजेस, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फॉर योर नेक्स्ट 3 months। Thank you so much. We have the card of isolation. Okay. Inner voice, insights. Pile number 1 फर्स्ट कार्ड में ही आपके लिए था कि इनर इंट्यूशन, इनर इंसाइट्स को फॉलो कीजिए। और वी हैव द कार्ड ऑफ इनर वॉइस। आपको डीपली अपने इनर वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी इनर चाइल्ड की फीलिंग्स में टैप होने की ज़रूरत है। आई फील द एनर्जी ऑफ 3 ऑल्सो। यहाँ पर भी 3 है, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 के नीचे 3 आना, it's the meaning that 333 number represents that your soul calling, your soul, what is your soul want in this journey, what is your true calling. Soul 3 number is also represent the mind, body, spirit alignment and the trinity, okay. So I feel that energy that you are isolating yourself, यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ इन दी पास्ट। आप बहुत टाइम से खुद को आइसोलेट कर रहे हो, खुद को एक शेल में बंद करके बहुत ज़्यादा जो है तड़प रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप प्रे कर रहे हो, बट वो सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है। बट इन द नेक्स्ट 3 months आप देखोगे कि उन चीज़ों में एंडिंग आ रही है, वो चीज़ें आपके लाइफ से बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव हो रही है, बिकॉज यू नीड टू टैप इन टू द रियल एनर्जी ऑफ योर सोल, रियल आस्पेक्ट्स ऑफ योर सोल। यू नीड टू फाइंड आउट द रियल कॉलिंग, यू नीड टू कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन। आपकी इनर वॉइस जो भी चीज़ें आपसे कहे 2 and 3, आपकी इनर वॉइस नो द बेस्ट फॉर यू, योर इनर चाइल्ड, योर इनोसेंस, योर emotions are the best source for you to create your own happiness, create your own spiritual self. Do not ignore your emotions.
जस्ट एक्सप्रेस। अगर आपको कुछ नेगेटिव इमोशंस आते भी हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो उनको एक्सप्रेस कीजिए, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, दिस इज़ बेनिफिटेड फॉर यू, पाइल नंबर 1। लेट्स सी what was the guidance from the divine for you for next 3 months। डिवाइन ने क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, पाइल नंबर 1। Okay, we have the card of the divinic mother Sita। Some tests are going through। ओके, आपको डिवाइन ने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं अपनी लाइफ की जर्नी में। आपको लगता होगा कि आप एक चीज़ से बाहर निकलते हो, दूसरी चीज़ में चले जाते हो। आप एक चीज़ को ख़त्म करते हो और फिर से कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आपको फिर से यही सारी साइकिल्स जो है रिपीटेड होती है, सेम चीज़ों का रिपीट होना, पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए सेम चीज़ें इसलिए रिपीट होती है बिकॉज आप उस चीज़ को जो पास्ट में हुआ उसको हील नहीं करते हो। बिना हील किए आप आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ जाते हो। ओके, तो यू नीड टू हील, ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट योर साइकिल दिस टाइम। आपको फिर से इसी साइकिल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, The Divinic Mother Sita is telling you to acknowledge your own power। आपका सच क्या है, आपके अंदर कौन सी सच्चाई है। भले वो दूसरों को ना दिखे, भले ही वो चीज़ें जो है लोग ना देख पाए, बट आपको जानना होगा कि आपके अंदर का ट्रुथ, आपके अंदर की रियल क्वालिटी, आपका रियल सच क्या है। ठीक है, हु आर यू। ओके, आप कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए, पाइल नंबर 1। वी हैव द कार्ड ऑफ शेप शिफ्टर फॉर यू। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप फंसते जा रहे हो एक ही लूप में, एक ही चीज़ में, तो आपको शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जीज़ को। कुछ नया करो, कुछ नए बदलाव लाओ, चेंजेस करो अपनी लाइफ में, जिससे आप जो पहले थे उससे चेंज हो जाओ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आई फील द एनर्जी यू हैव द लेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टू योर लाइफ। ठीक है, आप चेंज से घबरा रहे हो, चेंज से डर रहे हो, आपको लगता है कि चेंजेस होंगे, तो आप जो है आप डरते हो चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने से। तो पाइल नंबर 1, चेंज से डरना नहीं है, चेंज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। अपने आसपास की चीज़ों में बदलाव लाइए, अपने अंदर अपनी पर्सनालिटीज़ में चेंजेस लाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी पर्सनालिटीज़ को। जो अभी पर्सन आप हो उससे कुछ और बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो सारी गिफ्ट्स हैं, उनको चैनल करने के लिए आपको एक न्यू वर्जन की तरफ जाना होगा, पाइल नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। वी हैव दिस मैसेजेस फॉर यू पाइल नंबर 1। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए क्या क्या होने वाला है। आई फील दैट यू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशंस हियर आर। आई होप दैट आपसे ये रेजोनेट हो और आप इस पर वर्क करें, ताकि आपको अपनी लाइफ में जो है ए न्यू मैनिफेस्टेशन जो है हो जाए। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल आई गॉट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड होना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल SHWriter09। आप उसमें जो है जितने भी आपके इनर थॉट से, इनर फीलिंग से, इनर क्वेश्चन से आप उनको DM कर सकते हो। आई विल पर्सनली रीच दैम एंड सपोर्ट यू। सो थैंक यू सो मच योर टाइम एंड योर एनर्जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो इट्स योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ रीडिंग। नेक्स्ट आपके लिए 3 मंथ्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपने चूज़ किया है द ग्रीन एवेंचुरीन का कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस कार्ड टेलिंग यू। डू यू विश फॉर मोर लक? बी अश्योर्ड दैट यू हैव ऑल द लक यू नीड। It's almost as if you have 4-leaf cloves in your pocket. Focus on your vast abundance and you will attract more. You have good luck, great adventure when you travel. Let's see what is the angel message for you.
angel of good fortune. I am also incredibly lucky. I have many blessings in my life. Abundance, prosperity are constantly flowing in my life. I am grateful for three gifts: safe, adventurous travel filled with cosmic confidence and uncertainty. Okay, I feel the gratitude in your heart. Pile number twos. I feel that you are grateful for what you have, what you are, and what you are attracting into your life. Great luck, fortune, abundance, good travel, good adventure is coming into your life. I feel that you are the source of healing right now. Your heart is healing and your heart is telling you that you are the lucky person. Angels are also want you to connect with your heart chakra, because your heart इज़ वेरी ओपन राइट नाउ. और जब भी हार्ट ओपन होता है तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी गुड वर्ड्स खुद से बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होता है. लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है. तो पाइल नंबर I feel you have many wishes that you want to manifest. Okay, बहुत सारे wishes हैं. Okay, pile number 2 के लिए क्या messages हैं? Thank you so much. Okay. Okay, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जो है फास्ट है. pile number 2. Let's see. Okay, बहुत सारे कार्ड आ गए. Okay, for pile number 2s. Okay, thank you so much. We have the card the river. Yes. Second card we have is the shadow. One more card please. Thank you so much. The destroyer. Oh my god. बहुत ही डीप वर्क चल रहा है, बहुत ही डीप हीलिंग चल रही है राइट नाउ. आप खुद में ऐसा चेंज ला रहे हो जो कि आपकी एक ओल्ड सेल्फ को डिस्ट्रॉय करके एक न्यू सेल्फ में चेंज किया जा रहा है. पाइल नंबर 2. वी हैव द कार्ड ऑफ शैडो. आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर शैडो सेल्फ. द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सेल्फ. मैंने क्या आप वर्क कर रहे हो अपने सेल्फ पे, और यहाँ पर द कार्ड है द सेल्फ का. ओके, इट्स अ कंफर्मेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और यू आर वर्किंग ऑन योर डीपर डिज़ायर्स, डीपर सेल्फ और डीपर कॉन्शियसनेस. आप अपने अंदर की उस हिस्से तक पहुँच रहे हो जहाँ पर हर कोई इंसान नहीं पहुँच सकता. अपने अंदर की उस पार्ट तक पहुंचना जो कि बहुत टफ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को ख़त्म करके उस अंदर की सेल्फ तक पहुंचना पड़ता है, ताकि आप जो है अपने रियल कोर को, अपने रियल एसेंस को जान सको. वी हैव द सेल्फ कार्ड. द सेल्फ कार्ड रिप्रेजेंटिंग दैट द हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्र पे जो है एक बहुत ही सुंदर पर्ल है. तो आई फील दैट यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा क्या होता है? हार्ट चक्रा में हमारे सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, और हार्ट चक्रा सिर्फ इमोशंस के लिए ही नहीं, हर जो एक पोर्टल होता है, हर एक पोर्टल, हर एक न्यू बिगनिंग जो भी होती है, न्यू साइकिल्स को एंड करके जो भी हम बिगनिंग को ट्राई करते हैं, लाइक वो सारी चीज़ों में आप टैप इन कर रहे हो. ठीक है, अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है पहली बात तो, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. ठीक है, द शैडो सेल्फ इज़ टेलिंग मी दैट यू आर वर्किंग ऑन योर डार्क सेल्फ. आपके अंदर के डार्क सेल्फ पर आप काम कर रहे हो, और इस सेल्फ को आप डिस्ट्रॉय करने की भी ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हो. आपके अंदर की नेगेटिविटी पे आप
आप डर नहीं रहे हो अपने अंदर की उस डार्क सेल्फ से। हर किसी के अंदर एक लाइट और एक डार्क सेल्फ होता है। जो डार्क सेल्फ हम हमेशा दूसरों से छुपाते हैं और लाइट सेल्फ को हम ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करते हैं। We have the card of river. This river is filled with colors. This river is filled with divinic auras. Okay, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो सकता है। आपकी एनर्जी फील्ड बहुत ही प्योर और कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ रियल्म ऑफ पैशन और एडवेंचर का भी हो सकता है। We have horse in here. Horses are always represent the travel, the journey और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो I am feeling that you are going inwards and यहाँ से वहाँ तक अपनी सोल को आप ट्रैवल कर रहे हो। अपने अंदर आपका एक ट्रैवल चल रहा है। देयर इज़ अ रेम्बो इनसाइड। ओके, ये रेम्बो जो है ये आपके अंदर आप खोज रहे हो। ये सच, ये ट्रुथ और ये जो हाई एनर्जी है इसको आपने अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ इन नेक्स्ट 3 मंथ। डेफिनेटली आप सेल्फ वर्क करोगे, शैडो वर्क करने वाले हो और कुछ ख़त्म करके एक नया शुरुआत। बट ये शुरुआत जो है आपके इनर वर्ल्ड पे है, ना कि आउटर वर्ल्ड पे। आपके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है और लिटरली आप ट्रैवल कर रहे हो अपने हार्ट चक्र में। अब अपने अंदर की एनर्जीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो। पाइल नंबर 2 वी हैव द कार्ड। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू आर ट्रैवलिंग आप बस एक जर्नी पर निकल चुके हो अपना सामान बांध के और आप उस जर्नी को तय करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ये जर्नी आपको खुद के सेल्फ तक पहुंचाएगी। ये जर्नी आपके लिए वो सारे राज खोलेगी जो कि आपसे छुपाए गए थे, जो कि आपको कभी दिखाया नहीं गया खुद को लेकर। अपनी लाइफ में ये मौका हर किसी को मिलना चाहिए कि वो खुद को जान सके, अपने रियल ट्रू सेल्फ को पहचानने की कोशिश कर सके। और यही ट्रैवल आप कर रहे हो, द जर्नी विद इन, द जर्नी टू योर सेल्फ, द जर्नी टू सर्च योर इनर कोर। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2 आपका कीवर्ड होगा द जर्नी विद इन योर सेल्फ। Lots of travel. I feel the traveling energy. Okay, we have the Ace of Cups. मैंने क्या कहा, आपका हार्ट अभी ओपन है। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स द इमोशंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ इमोशंस। ओके, आपका हार्ट ओपन है, आपका हार्ट ओवरफ्लोइंग है। वो प्यार, नर्चरिंग, केयर, वो डिवाइनिक वाटर को दूसरों तक पहुंचा रहा है। ओके, यू हैव दीज इमोशंस इन योर सेल्फ कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हो। आप जैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे ट्राई करते हो। ओके, आई फील दैट अगर आप पाइल नंबर 1 से कनेक्टेड फील कर रहे थे तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। हीलिंग, true healing is this. आप एक ऐसे सोर्स बन सकते हो पाइल नंबर 2 जो ट्रू हीलिंग करता हो। ट्रू हीलिंग का सोर्स जो है वो आप खुद हैं। पाइल नंबर 2 इसे हमेशा याद रखिएगा। हीलिंग आपका ट्रू नेचर है। पाइल नंबर 2. Let's see what is the blockages you have in next 3 months. What are the blockages? Thank you so much. मैंने क्या कहा आपसे कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपनी ओल्ड सेल्फ से।
आप ओल्ड सेल्फ, आपका जो पास्ट सेल्फ है जिसने आपको सर्व नहीं किया, जिसने आपको अपने ट्रू नेचर को नहीं देखने दिया, उस सेल्फ से आप अपने नए सेल्फ को कंपेयर कर रहे हो। आप ये जानना चाहते हो कि आप में और ज़्यादा क्या क्वालिटीज़ है और क्या आप कर सकते हो बेहतर। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी। किसी चीज़ में इतना पैशनेट हो जाना कि हर चीज़ को छोड़कर उस एक गोल पर फोकस करना। तो राइट नाउ इन द 3 मंथ्स आपका यही गोल होने वाला है कि आप अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच पाए, आप अपनी आप को हील करके अपनी उस लाइट तक पहुंच पाए। ये आपका मेन गोल रहने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहेंगे, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। We have the card of Tantra. पाइल नंबर 2 आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज आप खुद को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इन नेक्स्ट 3 मंथ में आपको ये मैसेजेस भी जो मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है ओके आपके लिए कि आप इन चीज़ों पर काम करने वाले हो। बट इन चीज़ों में गाइडेंस सिर्फ यही दे सकती हूँ मैं कि आप ही हो आपका सोर्स, आप ही हो आपकी गाइडेंस। आपको खुद पता चल जाएंगे कि आप किन चीज़ों के लिए बने हो और क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ तंत्रा। The Tantra card represents the inner secrets, the inner voice, the inner real truth. What is your truth? What you want? What is your real self you want to manifest? Tantra also represents that the secret of all secrets. What is your secret, pile number 2? What your soul wants to know, wants to conquer. आपको इसके लिए डीप मेडिटेशन, वर्क ऑन योर रूट चक्रा, पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट्स वांट यू टू नो। Okay, we have the card of Medicine Guardian. The Medicine Guardian is telling you that ऑब्वियसली योर हार्ट इज़ हीलिंग। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही वाइब्रेंट है और ये आपको दिख रहा होगा इन कार्ड्स में। वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा। ओके, योर हार्ट इज़ ओपनिंग, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशंस। जितनी भी चीज़ें आपको हील करती है, जो भी चीज़ें आपको हीलिंग के तरफ लेके जाए, वो सारी चीज़ों में आपको जाना है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपके लिए बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आ सकते हैं जहाँ पर आपको अपने अंदर का ये जो गुण है, ये जो हीलिंग का गुण है, ये आपको गाइडेंस देता रहेगा। ओके, आपको किसी भी और चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही वो पावर है जो आपको हमेशा अपने पाथ पर गाइडेड करता रहेगा। सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप का आपको इस वीडियो से इंसाइट्स मिली होंगी। सो अगर आपको मिली है तो इस पर वर्क कीजिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर अ ओपन चैनल, पाइल नंबर 2। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने जिसका पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, द कार्ड और ऑफ रेड जैस्पर। So let's see that what is going to happen in next 3 months for you. The card message is, are you procrastinating? Take actions and complete what you have planned. Speak up for yourself. Follow through. Take the necessary step to see your projects to fruition. Have confidence in your own ability to make things happen. Okay, the angel message for you, angels of action. I am grounded and focused on the task at hand. I creatively complete projects so that I can enjoy and share the end result. I am motivated to accomplish all that needs to be done.
So pile number 3, I'm feeling the message for you that you need to take action according to your plans. Okay, follow the necessary steps that can helpful for your future. So let's see what will happen in next 3 months for you, pile number 3s. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपसे गाइडेंस और वीडियो रेजोनेट हो और आप इस पे वर्क करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर कर पाए, पाइल नंबर 3s। ओके, आई फील द एनर्जी दैट यू आर in the energy of accomplishing your own work. आप किसी काम को करने की तैयारी में हैं, बट वो काम जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज़ पर या एक गोल पर, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप उस एक चीज़ को पूरा अपना 100% दें। Okay, we have first card. Okay, thank you so much. Okay, आपके लिए 4 कार्ड है पाइल नंबर 3s, बाकी पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स ही थे। So let's see what is going to unfold. We have the card of Mentor, we have the card of Apocalypse, the fault line, okay, and the tear. What is your biggest guilt, पाइल नंबर 3s? आपका सबसे बड़ा गिल्ट क्या रहा है अभी तक? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत पाने की या फिर अचीव करने की कोशिश की, बट वो आपके लिए अचीव नहीं हो पाया, या फिर आप उसको अचीव करने में सक्सेस नहीं पा पाए? What is your biggest guilt? I feel the crack in your journey, the crack. इस क्रैक ने आपको अपनी ही लाइफ में किसी चीज़ से दूर रखा है। ये क्रैक आपके दिमाग में हो सकता है, आपकी पास्ट में किसी जर्नी में आपने इस क्रैक को फील किया होगा। अ ब्रेक थ्रू जिसने आपको तोड़ के रख दिया है, और उस ब्रेक थ्रू से अभी तक आप हील नहीं हो पाए हो, पाइल नंबर 3s। और उसकी वो हर एक जो आंसू है, जो एक इमोशन है, वो आपके अंदर अभी भी है। उस इमोशन को अभी तक आपने बाहर नहीं निकाल पाए हैं, या फिर आप रो भी नहीं पाते हो, पाइल नंबर 3s, कि आप रो के उस चीज़ को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सको। कहीं ना कहीं आप एक ग्रेट टीचर हो, एक ग्रेट लीडर हो, जो कि दूसरों को लीड करता हो या फिर दूसरों के लिए एक मेंटोर जैसा वर्क करता हो। But in the other world, you are just a child of lots of failures and lots of guilt in your life. You want to cry, you want to express your all the darkness through tears, but you don't have the power to cry, pile number 3s. Let's see what is happening in next 3 months for you. इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इन्हीं चीज़ों पर वर्क करने वाले हो, अपने उस गिल्ट को पहचानने वाले हो, और उस क्रैक को भी जिसने आपको खुद से ही कहीं ना कहीं दूर कर दिया है, और उस हर चीज़ को आप एक्नॉलेज करोगे जो कि आपको खुद के साथ नहीं जोड़ नहीं पाता है। ओके, आप अपने साथ वो एक रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हो जो कि आपका होना चाहिए। सेल्फ लव की कमी है, पाइल नंबर
3 is for you. Self love. I'm having the message that fill your crack with golden lights, golden and gold चमकीले चीज़ों से अपने उन क्रैक्स को भरने की कोशिश कीजिए. ओके, आपने ये चीज़ सुनी है कि नहीं पता. अगर कोई भी चीज़ टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है. ओके, हाँ, बट उसका शेप वो वैसा नहीं रहता. बट अगर आपके लिए वो चीज़ वैल्यूबल है, अगर वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको नहीं छोड़ना चाहते या फिर आप उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो जस्ट उसको जोड़ो. और जोड़ने में जितनी भी हीलिंग, जितना भी टाइम लगे वो टाइम लगाओ. See what is the energy for you next 3 months. Okay, for pile number 3, what is the energy? Thank you so much. मतलब पाइल नंबर 2 के मैसेजेस रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पर. For pile number 3 is angels. What is the message? Thank you so much. Pile number 3, Demons. Okay, we have the card of 6 of Cups, the Moon, and the Journey. Okay, मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर की उस बच्चे को आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है जो कि इमोशंस को फील करता है, जो कि इमोशंस को दबाता नहीं है. ओके, जो इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानता है. और ये कार्ड पहले भी आ चुका था बट मैंने लिया नहीं बिकॉज ये कार्ड रिपीट हो रहा था, बिकॉज पाइल नंबर 2 में था. तो एस ऑफ कप्स यहाँ पर फिर से प्रेजेंट है बॉटम ऑफ द डेक में. ओके, आई फील योर हार्ट ब्रोकन. पाइल नंबर 3, योर हार्ट इज़ broken into 1,000 pieces. Okay, Ace of Cups giving me the energy of new beginnings. Okay, new energy, new emotions. ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस को कैसे हम एक्नॉलेज करें. एक बच्चे को देखा है, एक बच्चा जब इरिटेट होता है तो क्या वो दूसरों से पूछता है कि मैं रोऊं, क्या मैं हंसूं, क्या मैं गुस्सा दिखाऊं, क्या मैं चीज़ों को तोड़ूं फोड़ूं? नहीं ना, वो अपनी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करता है. अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से को दिखाएगा, अगर उससे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको दिखाएगा, अगर उसको रोना आ रहा है तो वो चिल्लाएगा, रोएगा. ठीक है, तो अपने आप को भी इसी तरह से एक बच्चे की तरह देखिए. पाइल नंबर 3, भले आपकी एज जो भी हो, नो मैटर, एज इज़ जस्ट अ नंबर. ओके, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको फ्रीडम दे. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको रोना है, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आपको अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ से जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना है, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप अपने उस ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंच पाओगे. ठीक है, तो 3 मंथ्स में आप अपने इनर चाइल्ड को, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को आप हील कर रहे हो. पाइल नंबर 3, आपके बहुत सारे ट्रॉमाज रहे हैं अपने चाइल्डहुड से ही. आपके कुछ फैमिली ट्रॉमाज भी हो सकते हैं, या फिर चाइल्डहुड में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपके माइंड पर, आपके हार्ट पर पड़ा है, या फिर आप उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहते. मतलब इतना वो ट्रॉमा आपको इफ़ेक्ट करता है. सो डोंट जस्ट हेजिटेट टू heal your trauma. You can do it. Okay, you can do it because your childhood, your childness energies want this healing from you. Pile number 3, you are a free person, you are a divinic being. Okay,
तो टेक एक्शन टूवर्ड योर हीलिंग, टेक एक्शन टूवर्ड योर फ्री सोल। आपने जो कॉन्फिडेंस खो दिया है खुद के अंदर, जो आप चीज़ों को करने से डरते हो, आप एक नया स्टेप लेने से डरते हो, बिकॉज आपको लगता है कि जैसी चीज़ें पहले थी वैसा ही सब होने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि चीज़ें जैसी थी वैसे फिर से नहीं होगी। आपके लिए मैसेज है कि जो पहले हो चुका है वो फिर से नहीं होगा, और जैसे पहले चीज़ें हो चुकी हैं वो वैसे नहीं होगा इन द फ्यूचर। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द 6 कार्ड एंड द 6 कार्ड। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ की, बट आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो नेक्स्ट 6 मंथ की आ रही है कि इन 6th मंथ में आपको अपनी इनर सेल्फ को हील करना होगा। पाइल नंबर 3, कोशिश कीजिए, एक एक स्टेप लीजिए, ठीक है। अपने चाइल्डहुड को मेमोराइज़ कीजिए। आपको जो भी पार्ट पे लगता है कि इस पार्ट पे मुझे इमोशंस फील हो रहे हैं या फिर मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, उसको हील कीजिए। मंत्रा चैंट कीजिए अगर आप करते हो, जिस भी रिलीजन से हो उस रिलीजन में जो भी चीज़ें होती है उसको फॉलो कीजिए। उन प्लेसेस पे जाइए जहाँ पर वो नेगेटिव इमोशंस आपने स्टोर किए थे, उन प्लेसेस को विज़िट कीजिए, वहाँ पर जाके उसको फॉरगिवनेस दीजिए। कहिए आई नो इट्स टफ, आई नो ये नहीं हो पाता है, बट ट्राई कीजिए, आई नो यू कैन डू इट। ओके, वहाँ पर जाइए और अपने सारे इमोशंस को, वही इमोशंस को फिर से फील करने की कोशिश कीजिए, और उस इमोशन से कहिए कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है मुझे छोड़ के जाने का, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है। और ये सब कह के आप उस पल को, उस मेमोरी को आप अपनी लाइफ से रिमूव आउट कर सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो। एक मेडिटेशन भी होता है, अगर आप उस प्लेसेस पे नहीं जाना चाहते तो जस्ट सिट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, क्लोज योर आइज़, डीप ब्रीथ कीजिए, कुछ और कनेक्ट कीजिए उस टाइम लाइन से जहाँ पर वो चीज़ें आपके साथ हुई, वो सारी सिचुएशंस को इमेजिन कीजिए, और वहाँ पर जाके उस पर्सन को, उस बच्चे को, उस पर्सन को जो आप खुद हो, जब उसे किसी की ज़रूरत थी तो आप वहाँ पर खुद के लिए वो पर्सन बने, उसकी वो ज़रूरत को पूरा करें, उसके साथ वहाँ पर बैठे और उसे वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर दे जो उसको उस टाइम पे नहीं मिल पाया। Your journey is tough, I know. Universe always know that you are a child of gifts. You are a child of abundance. Okay, आप एक ऐसे बच्चे हो जो बहुत मेहनत और बहुत अबंडेंस के साथ इस दुनिया में आया है। आपके पास वो गिफ्ट है कि जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फॉर पाइल नंबर 3? थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट 3 months. थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा ना कि आप एक नया स्टेप लेने में डरते हो, आप छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, लेट गो नहीं कर पाते। आप डरते हो कि कहीं मैं इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ तो जो चीज़ पहले थी वो छूट जाएगी, और कुछ नया ना मिले तो, कुछ नया अच्छा ना मिले तो मैं इस जो ओल्ड सेल्फ है, ओल्ड चीज़ें हैं, इनको ही पकड़ के रखता हूँ। इस टाइप के आपकी थॉट्स है, बट यहाँ पर भी एक क्रैक नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी एक क्रैक आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जंप करने की ज़रूरत है इस नई रियलिटी में, इस नए सेल्फ में। आपको इस नए पाथ पर जंप करना होगा और अपने ओल्ड सेल्फ, ओल्ड पाथ को, ओल्ड प्लेस को, ओल्ड इमोशंस को छोड़ना होगा। जब तक आप ये जंप नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में अपनी ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंच पाओगे।
आपको अकेले रहना पसंद है और आपको अकेले रहने से नहीं डर लगता पाइल नंबर 3। और यही आपकी पावर है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ये जंप लेने में, एक नई रियलिटी में जंप करने में आपको यही एनर्जी जो है हेल्प करने वाली है पाइल नंबर 3। Let's see what divine wants you to know. Divine message and guidance for you, pile number 3. डिवाइन आपसे क्या कहना चाहेंगी पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ की। ढलता हुआ सूरज, ठीक है, जब सूरज ढलता है, सनसेट जब होता है, ठीक है, और जब जब मॉर्निंग का टाइम है, जो सन जो है वो उगता है, ओके, उस टाइम को और सनसेट के टाइम को आपको देखना चाहिए। वो आपके लिए एक हीलिंग लेके आएगा, ओके। ढलते हुए सूरज को देखना और उगते हुए सूरज को देखना, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर बिगिनिंग्स और एंडिंग्स, इन सारे पैटर्न्स को जो है एक्नॉलेज करने में हेल्प करेगा। जब भी शाम को थोड़ा सा एक टाइम निकालिए, कहीं भी जाके थोड़ी देर बैठ के उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए, उस ढलते हुए सूरज को ऑब्ज़र्व कीजिए। ये आपके अंदर ऐसे इमोशंस को चैनल करेगा जो कि आपको लेट गो करने में हेल्प करेगी। जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही अंधेरा धीरे धीरे होने लगता है। तो ये जो फीलिंग है ये आपको लेट गो करने में, फॉरगिव करने में, माफ़ करने में और एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में हेल्प कर सकती है। आपके इनर सेल्फ को हील करने के लिए आप साउंड्स का जो है वो यूज़ कर सकते हो। साउंड्स लाइक हाई वाइब्रेशन साउंड्स, यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे ना कि हाई वाइब्रेशन साउंड्स या फिर साउंड्स दैट हील द इमोशंस, तो ऐसे साउंड्स आते हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, ओके, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। लो फ्रिक्वेंसी में क्या क्या चीज़ें आती है, लाइक फियर हो गया, एंगर हो गया, लस्ट हो गया, सैड इमोशंस हो गए, ये सारी लो फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, पीस, काइंडनेस, उसके बाद हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी हाई फ्रिक्वेंसी है। तो कभी ना कभी बॉडी जो है ना हमारी उस नेगेटिव इमोशंस में इतना फंस जाती है कि उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, उसकी एनर्जी बहुत सैड और डिप्रेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपको सिंपली अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है जिससे, वो है कि आप कुछ ऐसे साउंड्स सुने जो कि आपकी एनर्जी को हाई करे, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो सकता है कि अपनी बॉडी की एनर्जी को हाई करे, उसके बाद धीरे धीरे इनर सेल्फ की एनर्जी को क्लीन करे। आई फील दैट बहुत सारा क्लटर जमा हुआ है, तो डिवाइन इज़ टेलिंग यू इस क्लटर को साफ़ करें। जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको इस टाइम पे यूज़ हो रही है, उन चीज़ों को ही अपने पास रखें। पाइल नंबर 3। Okay, let's see what are other message from the spirit realm for you for next 3 months. शामन, मैंने क्या कहा, साउंड हीलिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। पाइल नंबर 3 वी हैव द कार्ड ऑफ shaman. ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। सबसे पहले तो अपनी ट्रस्ट को बढ़ा दो। जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उस पर अपना ट्रस्ट 1000% कर दो, बिकॉज यही ट्रस्ट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन। खुद को सरेंडर कर दो कंप्लीटली, ओके। मैंने क्या कहा, आपको साउंड्स की हेल्प से खुद को हील करने की कोशिश करनी है। आपका पहला स्टेप जो है यही होना चाहिए।
ओके, तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ड्रम्स का साउंड हो गया, या फिर जो शामन्स का एक तरीका होता है कि साउंड से हीलिंग। तो इसके लिए आपको ना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक भी मिल जाएंगे जो कि रियली बहुत हेल्पफुल होते हैं सोल, इनर सोल को हील करने के लिए। तो आप शामनिक साउंड करके आप जो है सर्च कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यस, shamanic guides are protecting you. They are trying to help you heal your soul, heal your inner child, heal your emotional traumas. ठीक है, shamanic guides is telling you that you are a visionary person, you have the wisdom, यू हैव द विजडम। बिकॉज यहाँ पर भी आउल था और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आउल है, तो यहाँ पर 2 आउल्स प्रेजेंट है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में टैरोट में हमारे पास 2 ऑफ कप्स था। तो यू हैव दिस विजडम इन योर सोल। आउल्स क्या होते हैं? आउल्स इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजडम। विजडम इज़ द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, ठीक है, द नॉलेज ऑफ ट्रू एसेंस ऑफ यूनिवर्स। तो आपके अंदर की वो विजडम, वो नॉलेज को आप इम्प्रूव करें, ठीक है। पाइल नंबर 3, आउल से लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी भी मैनिफेस्ट होती है। ओके, बहुत सारी चीज़ों में आपको लक, अबंडेंस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस भी मिलती है। तो आई फील द एनर्जी ऑफ विजडम, सक्सेस coming into your life in the next 3 months and in the next 6 months. ओके, तो ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, ठीक है, अपने अंदर की उस चैनलिंग से कनेक्ट होइए, उस इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, और शामनिक गाइड्स, योर एंसेस्टर्स इज़ with you and protecting you, loving you and giving confidence to take a leap from your past to the future. Okay, so pile number 3, this is all I got for you. आपकी रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई है अकॉर्डिंग टू अदर 2 piles, so I feel that you need to hear these messages right now. So I hope आप अपने आप को हील कर सको, अपने उन सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास से लड़ सको। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।